किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। अक्सर शुभ अवसरों, शादी ब्याह, बच्चों के जन्म जैसे खास मौकों पर किन्नरों द्वारा घर में जाकर नाच गाना करने और दक्षिणा लेने की परंपरा है। सिर्फ मांगलिक कार्य ही नहीं बल्कि त्योहारों पर भी किन्नरों को दान दक्षिणा दी जाती है। कहा जाता है कि किन्नरों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इनकी दुआएं बहुत शुभ होती हैं। किन्नरों का आशीर्वाद पाने से जीवन सुखी होता है। यही वजह है कि लोग किन्नरों को दिल खोलकर दान करते हैं। लेकिन यदि किन्नर समाज नाराज हो जाए और किसी को गुस्से में बद्दुआ दे दे तो ये भी बहुत अशुभ होता है। मान्यता है कि किन्नर की बद्दुआ यदि किसी को लगती है तो उसके घर परिवार पर संकट आने लगता है। किन्नरों के आशीर्वाद और बद्दुआ दोनों ही आखिर क्यों प्रभावशाली माने गए हैं। आपको बता दें कि लगभग पिछले 30 सालों से रानीखेत में रह रही किन्नर समाज की अनीता की भी रानीखेत में एक अलग खास पहचान है। अनीता रानीखेत के शिव मंदिर के मोहल्ले में टीन शेड में अपने साथियों के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। हर किसी की खुशी में नेक लेने पहुंचने वाली अनीता ने क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। अनीता ने बताया कि वह सन 1990 में रानीखेत आई और रानीखेत वालों ने उन्हें एक परिवार की तरह इज्जत दी। अनीता ने बताया कि आज तक रानीखेत, द्वाराहाट, भीकिया सैंड, भतरोज खान और सोमेश्वर क्षेत्र में नेक लेने वह जाया करती थी। लेकिन अब कुछ बाहर के लोग यहां कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अनीता ने सभी क्षेत्रवासियों से बाहरी किन्नरों को नेक नहीं देने की अपील की है। प्राइम उत्तराखंड न्यूज के लिए सहयोगी मनीष नेगी के साथ कैलाश पुजारी की रिपोर्ट। वैसे भी पहाड़ में हमारे प्लेइंग कर रहे हैं लोग, तो हम जो सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, आप लोगों ने, बस्ती ने, हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया हो, तो वो ऑर्डर भी हम लोगों के पास में नहीं आया। खैर मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये मेरी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, इनको मालूम है क्या क्या ऑर्डर, क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो यही परेशानी है, बारिश होती है, चिचियाता है, तकलीफ़ होती है, मेहमान आ जाते हैं, कुछ मेरे गेस्ट नहीं भी आते हैं। इसकी वजह से कहते हैं अनीता होटल में रखो हमारा इंतज़ाम। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं होटल में इंतज़ाम कर सकती हूँ। अपनी ज़िंदगी एक काट रही हूँ नॉर्मल जैसे काटते हैं इंसान। बाहर से भी आ गए, इधर विज्ञा सैन में अड्डा बना लिया, बाहर से आ रहे होंगे, मतलब बदमाश टाइप के हैं, गुंडे टाइप के हैं, तो मेरा डर लगता है। मेरे को बताया लोगों ने, वहाँ से लोगों ने हमसे 31,000 ले गई। अनीता तू जो देती है वो ले लेती है, हम पर जास्ती करती है, जुल्म कर रही है। अब मेरे चेलों को धमकी भी दे रही थी, बोले कि तुम चले जाना यहाँ से। तो इसके की वजह से मेरे चेले डर के मारे चले जाते हैं। मुझे यहाँ हो गए 50, 60, 70, 80, 90 में आई थी मैं, मगर मुझे यहाँ की जनता ने खूब मुझे प्यार दिया। किसी चीज़ से मुझे कमी नहीं रखी। यहाँ की जनता ने खूब अच्छे से प्यार दिया, जनता के साथ में घुल के रही, मिल के रही।